दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, जल शक्ति विभाग में 4000 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग में 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे विभागीय कामकाज को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में खाली पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती इसी दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली बोर्ड में भी खाली पदों के अनुरूप बिजली मित्रों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। अधिकारी अपने क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर बिजली मित्रों की नियुक्ति कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली मित्रों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिमला में झमाझम बरसे बादल, राज्य में 98 सड़कें बाधित, जाने कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश जारी है। शनिवार सुबह राजधानी शिमला में कुछ देर के लिए भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि दोपहर को धूप खिल गई। प्रदेश के कई अन्य भागों में भी सुबह झमाझम बारिश हुई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शनिवार शाम तक जगह जगह भूस्खलन से 98 सड़कें बाधित रहीं। इसके अतिरिक्त 89 बिजली ट्रांसफार्मर व 42 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त 138 बिजली ट्रांसफार्मर और 36 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। वहीं शिमला में सुबह हुई बारिश से शहर के नाले उफान पर आ गए। कांगड़ा में बिछेगा सुरक्षा का नया जाल, चंबी से योल कैंट तक बनेगा डिफेंस रोड, 30 फुट होगी सड़क की चौड़ाई। कांगड़ा जिले में चल रहे 4 लेन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बीच अब राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने हेतु एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सामरिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले योल कैंट और धर्मशाला कैंट क्षेत्र को एक नया और सुरक्षित कनेक्टिविटी विकल्प देने के लिए कांगड़ा में डिफेंस रोड के निर्माण की सुगबुगाहट तेज हो गई। यह अति महत्वपूर्ण मार्ग पठानकोट मंडी 4 लेन के बीच शाहपुर क्षेत्र के चंबी से शुरू होकर चड़ी और धर्मशाला होते हुए सीधे योल छावनी को जोड़ेगा, जो युद्ध जैसे किसी भी आपात स्थिति में सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन साबित होगा। इस सड़क को भविष्य में एयरपोर्ट के नजदीकी सड़क की अति व्यस्तता को देखते हुए बसाया जा रहा है। भगवान के दर्शन कर लौट रहा था परिवार, रास्ते में काल से हो गया सामना, यूं बच निकली 5 जिंदगियां। कचियारी रानीताल 4 लेन पर बाथू पुल के समीप शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी से अचानक एक भारी चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिससे बचने के प्रयास में ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग इस खौफनाक हादसे में बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार बनखंडी निवासी ये परिवार बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी नई कार से घर लौट रहा था। बाथू पुल के समीप पहुंचते ही अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरी। चट्टान से बचने के लिए चालक ने घबराहट में अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन हादसे के तुरंत बाद कार के सभी एयरबैग खुल गए, जिससे सवारों की जान बच गई। गेस्ट हाउस में तय हुआ रिश्ता, शगुन मिलते ही मां बेटी ने कर दिया ऐसा कांड, सन्न रह गया दिल्ली का परिवार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। जिले के हरिपुरधार क्षेत्र में रिश्ता तय होने के तुरंत बाद एक युवती और उसकी मां होने वाले ससुराल पक्ष से करीब 2,20,000 रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। इस संबंध में दिल्ली निवासी पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। मां चिंतपूर्णी की कृपा से पूरी हुई बड़ी मनोकामना, दिल्ली के श्रद्धालु ने चढ़ाया 1.5 किलो चांदी का छत्र। विश्व विख्यात धार्मिक स्थल और शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी जी के दरबार में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था लगातार देखने को मिल रही है। इस कड़ी में शनिवार को दिल्ली से आई नरेंद्र कुमार जैन उर्फ हैप्पी और उनके परिवार ने मां चिंतपूर्णी के चरणों में 1.5 किलो चांदी का छत्र अर्पित किया। छत्र चढ़ाने की यह प्रक्रिया पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। मंदिर के मुख्य पुजारी और पुजारी बारीदार, सभा के प्रधान रविंदर छिंदा, पुजारी सचिन कालिया और नवीन कालिया ने हैप्पी जैन परिवार से विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस बार 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान, ऑनलाइन बुकिंग शुरू, कब से मिलेगी हेली टैक्सी की सेवाएं।
उत्तर भारत की पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों को इस बार भरमौर के अलावा होली हेलीपैड से भी गौरीकुंड के लिए होली टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। भरमौर व होली से गौरीकुंड के लिए 2 हेली टैक्सी उड़ेंगी। भरमौर से गौरीकुंड तक थम्बी एविएशन व राजस एरो स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सेवाएं देंगी। वहीं होली से गौरीकुंड के लिए थम्बी एविएशन व चिप्स एविएशन विमानन कंपनीज श्रद्धालुओं के लिए हेली टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाएंगी। रोहित ठाकुर बोले, प्रदेश के 9,617 स्कूल्स में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम का विकल्प उपलब्ध। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी 9,617 सरकारी प्राथमिक स्कूल्स में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सभी स्कूल्स में हिंदी माध्यम का विकल्प भी उपलब्ध है। बिलासपुर के 526, चंबा के 1136, हमीरपुर के 425, कांगड़ा के 1465, किन्नौर के 140, कुल्लू के 719, लाहौल स्पीति के 152, मंडी के 1521, शिमला के 1342, सिरमौर के 998, सोलन के 725 और ऊना के 468 प्राथमिक स्कूल्स में ये व्यवस्था लागू है। हिमाचल में निजी विश्वविद्यालय बिना मंजूरी कोर्स नहीं कर सकेंगे शुरू। 10% सीटें बीपीएल छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे निजी विश्वविद्यालय राज्य निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग की मंजूरी के बिना कोई नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भवन निधि, आधारभूत ढांचा निधि और विकास निधि के नाम पर शुल्क वसूलने पर भी रोक लगा दी गई। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में सभी निजी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची रक्षा, लोगों ने किया सम्मानित। ज्वालामुखी उपमंडल की खुंडिया तहसील के गांव कुआली की रक्षा राणा ने बीते 27 जुलाई को देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। रक्षा राणा ने 192 किलो भार उठाकर भारोत्तोलन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन पोखरा, नेपाल में 23 से 27 जुलाई तक हुआ। गोल्ड मेडल जीतने के बाद रक्षा राणा शनिवार को अपने पैतृक गांव खुंडिया पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर सम्मानित किया। रक्षा राणा ने बताया कि ये क्षण उनके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा राणा ने आज के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हमें अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो कड़ा परिश्रम करें और नशे से दूर रहें। नशा हमें और हमारे परिवार को खा जाता है। हिमाचल के सरकारी मंदिरों में 3 साल में आया 420 करोड़ का चढ़ावा, ये मंदिर रहे सबसे आगे। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में सरकार के कंट्रोल वाले 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच 419.88 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। एक सवाल के लिखित जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इकट्ठे हुए चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, सुंदरता बढ़ाने, साफ सफाई, लाइटिंग, गौशालाओं को चलाने, धार्मिक समारोहों, मेलों, पुजारियों व मंदिर के कर्मचारियों की सैलरी देने में किया जाता है। बता दें कि हमीरपुर में बाबा बालकनाथ देवत सिद्ध मंदिर में 99.19 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। इसके बाद बिलासपुर में नैना देवी मंदिर 86.94 करोड़ रुपए और ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर 85.72 करोड़ रुपए का नंबर आता है। 2024 में कुल चढ़ावा 153.32 करोड़ रुपए था। 2025 में 157.91 करोड़ और 2026 में 1 अगस्त तक चढ़ावा 109.4 करोड़ रुपए था। अमृतसर से बिलासपुर तक फैला एक चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर से बिलासपुर तक सक्रिय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में चिट्टा और लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है। 20 घंटे पहले हो गई थी प्रारब्ध की मौत। आईआईएम सिरमौर पर पिता और चाचा के गंभीर आरोप, पुलिस को सौंपी शिकायत। आईआईएम सिरमौर के छात्र प्रारब्ध शुक्ला की ओर से शुक्रवार को की गई आत्महत्या के बाद शनिवार को पुलिस ने परिजनों के सामने सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने पांवटा साहिब के स्वर्गधाम में घर के इकलौते बेटे प्रारब्ध शुक्ला का अंतिम संस्कार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से पांवटा साहिब पहुंचे परिजनों ने अंतिम संस्कार के बाद पिता अनुपम शुक्ला और चाचा श्याम शुक्ला ने आईआईएम सिरमौर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रारब्ध के पिता ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद उन्हें जानकारी मिली कि प्रारब्ध ने 2 दिन पहले चाकू से अपना हाथ भी काट लिया था। उसकी मृत्यु करीब 20 घंटे पहले हुई थी। आखिर क्यों प्रबंधन ने उसके हॉस्टल की जांच नहीं की? क्यों नहीं देखा कि वो पेपर देने भी नहीं आया? आखिर किसकी वजह से प्रारब्ध ने अपनी जान ली? तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।